हेलो जी। आज का हमारा जो सेशन है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो है वो फुटबॉल को हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल जो है वो उसमें कौन कौन सी चीजें जो है हमें इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट नहीं है। जी, आप लोगों को नजर आ रहा है, स्लाइड्स नजर आ रही हैं आप लोगों को? जी सर। जी जी सर। चलिए, फुटबॉल फुटबॉल के बारे में मैं आप लोग को एक बात बता दूं। फुटबॉल जो है ना, असल में दो तरह की जी फुटबॉल सर। होती है। एक वो फुटबॉल है जो हाथ और पांव दोनों से खेली जाती है। एक वो फुटबॉल होती है जो सिर्फ पांव से खेली जाती है। दोनों के अलग अलग नाम है। फुटबॉल जिसको हम लोगों ने फुटबॉल समझा हुआ है, वो दरअसल दो किस्म की फुटबॉल है। तो जो सिर्फ पांव से खेली जाती है, उस फुटबॉल का नाम है सॉकर। उसे क्या बोलते हैं? सॉकर बोलते हैं, जो सिर्फ पांव से खेली जाती है। और एक फुटबॉल ऐसी भी है जो हाथ और पांव दोनों से खेली जाती है। उस फुटबॉल का नाम है रग्बी। वो रग्बी होती है, आप लोगों ने देखे होंगे उनके मैचेस, ठीक है। तो इस तरह फुटबॉल जो है वो दो तरह की है। एक जो है वो जिस जो हाथों से खेली जाती है वो, सॉरी, हाथों और पाँव से खेली जाती है, वो है रग्बी। और जो सिर्फ पाँव से खेली जाती है वो सॉकर है। और हम लोग सॉकर को ही डिस्कस करने लगे हैं। यही हमारा टॉपिक है, हमारे सिलेबस का यही हिस्सा है। रग्बी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले जी हम लोग सॉकर को देखते हैं, ये क्या चीज है, ठीक है। इसको जब हम लोग देखते हैं, ये आम वही है जो हम हमारे देहातों में, हमारे शहरों में जो है वो खेली जाती है। रग्बी पाकिस्तान में नहीं खेली जाती। पाकिस्तान में खेली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में खेली नहीं जाती, उसकी एक तंजीम भी है, ठीक है। लेकिन हमारी कोई इतनी अच्छी अचीवमेंट्स उसमें भी नहीं है, जिस तरह सॉकर में भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें भी नहीं है। लेकिन जो सॉकर है वो हमारे देहातों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, और इनके क्लब्स है, हर शहर में खेली जाती है। सॉकर जो है जी, ये 1863 में जो है वो इसका आगाज हुआ। 1863 में, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्टली मैं चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को जो इंक्लूड नहीं की मैंने आप लोगों के इस सेशन के अंदर। वो चीजें ऐसी हैं कि जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन हमारा जो हम बेसिक फंडामेंटल तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, उसमें जो है वो नहीं है। तो इसीलिए मैंने वो ही चीजें कोशिश की है ऐड करने की जो हमारे पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 1863 में जो है वो मॉडर्न फुटबॉल आई, ठीक है। और चाइना से इसका आगाज हुआ। और दरअसल ये स्टार्ट जो है वो इंग्लैंड से हुई थी। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड जो है वो उसने हुकूमत की है हमारे इस बरसगीर सब कॉन्टिनेंट पे भी, और ये साउथ एशियन कंट्रीज पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो फुटबॉल को ले आए, तो इस तरह यहाँ पे भी फुटबॉल पहुंचाई और टाइम चाइना में पहुंचाई, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो है 1863 में जो है वो इसके रूल्स बनाए गए, ठीक है। और हाथ से खेलना, इसको जो है जिस तरह बॉल हैंडलिंग, जिसे हैंडबॉल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप फुटबॉल पाँव से, सिर्फ सॉकर ये खेली जाती है, ठीक है। अगर आप हाथ से ले पकड़ेंगे इसको तो इसमें फाउल होगा। ये पहली दफा 1863 में ऐड हुआ, ठीक है। और इसकी जो बैन अल-अक़वामी तंजीम है वो मई 21 1904 में हुई। ये दो दफा पीपीएससी में सवाल आ चुका है और एक दफा एफपीएससी में सवाल आ चुका है। फेडरल का 17 का एक मैंने टेस्ट दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। पीपीएससी के दो पिछले 15 और आई थिंक 17 हमारे वाले में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफरेंट पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है। तो वो ये है कि फीफा, फुटबॉल डी इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, ये एंड पे भी मैंने एक इसकी डिटेल स्लाइड ऐड की हुई है, ठीक है। ये कब बनाया गया? ये 1904, 21 मई 1904। या तो सन आ जाता है, यानी ईयर आ जाता है 1904, वो नीचे ऑप्शन में लिखेगा, 1908 लिख देगा, 1900 लिख देगा, 1896 इस तरह लिख देगा। तो 1904, या फिर वो ये जो मई 21 है, ये जिस दिन यानी कि इसका जो है वो इसको बनाया गया, ठीक है, वो दिन के बारे में वो नीचे मई लिख देगा, फिर जून लिख देगा, इस तरह का क्वेश्चन देता है, ठीक है। सो इसको आप लोगों ने हर सूरत याद करना है, ठीक है। और स्टार्ट में एक और चीज भी इसमें याद करने वाली है, वो ये है कि स्टार्ट में 7 नेशनल एसोसिएशन, यानी
7 कंट्रीज की जो मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ तो 7 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने फीफा के अंदर अपनी शमूलियत की, यानी 7 मुल्क जो थे उन्होंने इस फीफा को बनाया। ठीक है, उसमें बेल्जियम था, डेनमार्क था, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। ये वाले जो कंट्रीज थी 7, ये मिलके इन्होंने फीफा बनाया था। और अब इस वक्त जो फीफा है उसमें 205 कंट्रीज शामिल है, 205। ठीक है, उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है फीफा का। ठीक है, तो स्टार्ट जो है वो 7 कंट्रीज ने दिया था, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड। और बाकी इसमें 2 मेन कार्ड हैं। 1970 में ये 2 कार्ड ऐड किए गए, यानी कि ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रेड और येलो कार्ड, 2 तरह के कार्ड इसमें दिए जाते हैं। येलो कार्ड का मतलब होता है अगर किसी ने कोई फाउल किया है तो आपको एक वार्निंग दी जाएगी कार्ड दिखा के, और अगर उसने दूसरी दफा फिर गलती की है सेम प्लेयर ने, तो दूसरी दफा फिर उसको येलो कार्ड दिखाया जाएगा, लेकिन साथ ही रेड कार्ड दिखा के उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। यानी वो टीम जो है, टोटल 11 प्लेयर्स अंदर खेल रहे होते हैं, तो वो टीम 3 प्लेयर, वो टीम जो है वो 10 प्लेयर्स के साथ खेलेगी। ठीक है, डायरेक्ट रेड कार्ड भी दिखा दिया जाता है अगर किसी ने बहुत ही सवियर किस्म की इंजरी की है, ठीक है, किसी दूसरे प्लेयर को चोट पहुंचाने की कोशिश की है जानबूझकर, डिलिबरेटली, ठीक है, तो रेड कार्ड दिखा के, डायरेक्ट रेड कार्ड दिखा के भी उसको बाहर भगाया जा सकता है। यानी 2 येलो कार्ड्स का मतलब है 1 रेड कार्ड, और अकेला रेड कार्ड भी दिखाया जा सकता है किसी भी प्लेयर को। तो ये छोटी छोटी चीज इनको याद रखना है। साथ में समटाइम एक क्वेश्चन आ जाता होता है कि पेनल्टी स्पॉट जो है वो कितने जो है वो मीटर पे लगाया जाता है। वैसे तो ये सारी डायमेंशन याद करनी है, लेकिन पेनल्टी स्पॉट जो है वो 11 मीटर के निशान पे लगाया जाता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो आप लोगों को जी, तो ये आप लोग देखें जो पेनल्टी स्पॉट है वो 11 मीटर, ये यहाँ से लेकर ये जो है वो गोल पोस्ट है, और गोल पोस्ट के बिल्कुल सेंटर से अगर आप फीता जो है आपका मेजरिंग टेप जो है उसे 11 मीटर आप खोलें तो यहाँ पे निशान लगा होता है जिसे हम बोलते हैं पेनल्टी स्पॉट। पेनल्टी स्पॉट है क्या चीज जी? यहाँ से पेनल्टी किक लगाई जाती है, आगे हम किक्स भी पढ़ेंगे, तो पेनल्टी किक लगाई जाती है। पेनल्टी किक का काम क्या, वो कब दी जाती है, असल में पेनल्टी किक है क्या? अब देखिए जी, 11 एक साइड पे होते हैं, 11 एक साइड पे, एक गोलकीपर उनका होता है, एक गोलकीपर दूसरी टीम का होता है, यानी कि एक जो है वो डिफेंसिव टीम होती है, एक अटैकर टीम होती है। ठीक है, इसको इस तरह आप लोग देख सकते हैं। अब पेनल्टी किक जो होती है ना, उस पे 99% गोल होने का चांस होता है। कितने परसेंट? 9, यानी कि पक्का गोल होगा, सिवाय अगर आप गलती करके बाल को गोल पोस्ट की बजाय बाहर फेंक दें, या कीपर जो है वो अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट से बॉल को रोक ले, तो 99% गोल होने के चांस होते हैं। सबसे बड़ा सजा जो है, एक सजा ये है कि रेड कार्ड दिखा के आपको बाहर निकाल दिया जाए, ये भी बड़ी सजा है। और दूसरी जो बड़ी सजा है वो है पेनल्टी किक किस दे देना किसी टीम को। ठीक है, अगर रेफरी देखे कि ये जो गोल एरिया है और ये पेनल्टी एरिया है, ये जो 2 डियां लगी हुई है ना, जिसे हम ये डी की शक्ल में 2 लगे हुए हैं या 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, एक ये गोल पोस्ट है और ये एक बॉक्स बना हुआ है, एक बॉक्स ये बना हुआ है, तो याद रखें ये वाला होता है गोल एरिया और ये वाला कौन सा होता है? ये पेनल्टी एरिया होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेनल्टी स्पॉट लगा होता है, निशान पेनल्टी का लगा होता है। तो अगर इन 2 बॉक्सेस के दरमियान एक अटैकर टीम हमला करने आ रही है और जो डिफेंसिव टीम है उसने अटैकर टीम का जो प्लेयर है वो हमला करने लगा है, ठीक है, गोल करने लगा है, और जो डिफेंसिव टीम है उसके किसी प्लेयर ने उसकी टांग को खींच दिया है, उसके दरमियान जान के टक्कर लगा दी है, या आगे से हाथ कर लिया है बॉल की तरफ, ठीक है, या स्वेयर कोई फाउल कर दिया है, तो वहां पे फिर क्या होगा? रेफरी जो है, जो अटैकर टीम होगी उसको एक पेनल्टी किक देगा। ठीक है, तो अटैकर टीम का एक प्लेयर यहाँ पे खड़ा होगा और एक गोलकीपर यहाँ खड़ा होगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से किक करेगा, तो गोल होने के चांसेस 99% होंगे। बाकी सारे प्लेयर्स जो है वो इस आर्क, जो ये आर्क बनी हुई है 9.15 मीटर की, इससे क्या होंगे? बाहर खड़े होंगे। अच्छा, ये तो एक बेसिक चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि ये पेपर में आ सकती है या समटाइम पेनल्टी के बारे में आ जाता है। बाकी आप लोगों ने क्या याद करना है, 90 से 120 मीटर जो है वो ग्राउंड की लेंथ होती है इसकी, फुटबॉल की। ठीक है, ये आप लोगों ने याद करनी है। 45 से 90 मीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है। ये जो लाइन होती है, समटाइम ये भी सवाल आ जाता है कि टच लाइन जो है,
टच लाइन किस खेल के अंदर जो है वो टर्म बोली जाती है? तो याद रख रहे, टच लाइन जो है वो फुटबॉल के खेल के अंदर टर्म बोली जाती है। टच लाइन होती कौन सी? ये जो लंबाई वाली लाइन होती है इसे टच लाइन बोलते हैं। ये 90 से 120 मीटर की होती है, ठीक है। और ये होती है गोल लाइन, गोल लाइन, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है गोल लाइन होती है, क्योंकि गोल पोस्ट इसके ऊपर लगा होता है तो इसीलिए इसको गोल लाइन ही कह देते हैं। ये 45 से 90 मीटर की होती है। तो ये भी क्वेश्चन सम टाइम आ जाता है। तो वो चीजें बता रहा हूँ जो पेपर में आ सकती हैं, समझ आ रही है, या जिनके आने के चांसेस होते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, ये आपने कहा कि 45 से 90 मीटर जी। इसके अंदर अंदर होती है या इसका मकसद क्या है? जो आपने बताया टच लाइन 90 टू 120 मीटर, इसकी कुछ समझ नहीं आया, इसका थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। बेटा मैं इसको मजीद आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ इसकी। सम टाइम ऐसा होता है कि ग्राउंड, हर जो ग्राउंड है वो इंटरनेशनली उसका जो एरिया होता है ना वो थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो करना क्या है कि 90 मीटर से 120 मीटर, यानी 90 मीटर भी ये पूरी लेंथ आप हो सकती है। अगर एरिया आपके पास छोटा है तो कम से कम कितना छोटा एरिया हो, 90 मीटर, ठीक है। और बड़े से बड़ा कितना हो, 120 मीटर, या इसके दरमियान आप 100 मीटर भी लगा सकते हैं, तो 10 मीटर भी लगा सकते हैं, 115 मीटर भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आपसे वो पूछेगा, अगर एमसीक्यूज भी आएगा तो 90 से 120 मीटर वाले को इस तरह का आएगा, आपने टच कर देना, या इसके दरमियान वाली जो अगर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दोनों डायमेंशन नहीं दी हुई, ना 90 दिया हुआ ना 120 मीटर, तो इन दोनों के जो दरमियान दिया हुआ है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और ये जो है टच लाइन, ठीक है, सेम ये भी 45 से 90 मीटर है। अगर चौड़ाई जो है वो 45 मीटर कम से कम और 90 मीटर ज्यादा से ज्यादा आप रख सकते हैं। अगर ये दोनों इस तरह एज इट इज दिए हुए होंगे तो आपने इनको क्लिक कर देना है। अगर एज इट इज नहीं दिए हुए तो इनके दरमियान जो वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा जी, तो बाकी जो यहाँ पे डायमेंशंस दी हुई हैं, इन डायमेंशंस को आप लोग सिंपली याद कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। ये जो बॉक्स होता है ये गोल पोस्ट से लेकर यहाँ तक 5 मीटर होता है, ठीक है, और यहाँ से भी 5 मीटर होता है, यहाँ से भी सेम, इसको 5.5 मीटर और 5.5 मीटर, और आपस में इनको मिला दिया जाता है तो ये 18.63 मीटर ये वाली लाइन बनती है। और सेम ऐसे ये इनको आप लोग, वैसे इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने बता दी हैं इसको आप लोगों ने अच्छी तरह स्ट्रेंथन करके जाना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएगा हमारा काम। बाकी आप याद करना चाहें तो सारी डायमेंशन याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, प्लेयर्स की पोजीशन, इनको भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो याद करने वाली चीज है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। याद करने वाली चीज ये है कि टोटल जो फुटबॉल का एक स्क्वाड जाता है, जैसे पाकिस्तान की टीम फर्ज करें ऑस्ट्रेलिया के जो है वो सीरीज खेलने वहां गई हुई है, फुटबॉल की सीरीज खेलने गई हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं वो 17 लेके जाएगी, ठीक है। तो फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल में जो है वो 17 प्लेयर्स आप ले जा सकते हैं। और खेलेंगे कितने, प्लेइंग साइड कितनी होती है, वो 11-11 खेलते हैं। पाकिस्तान के भी 11 खेलेंगे, उनके भी 11 खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें आप लोगों ने याद रख के जानी है। ये जो 11 प्लेयर्स हैं इनमें से 3 प्लेयर्स, फुटबॉल का ये रूल है, सिर्फ 3 प्लेयर्स आप मैच में किसी भी टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैच में किसी भी टाइम आप 3 प्लेयर्स चेंज कर सकते हैं। और वो जो 3 प्लेयर्स होंगे वो बाहर जो बैठे हुए हैं 11 के अलावा प्लेयर्स, उसमें से 3 प्लेयर्स आप रेफरी को बता के आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 3 से ज्यादा आप चेंज नहीं कर सकते। यही क्वेश्चन आ जाता है कि कितने प्लेयर्स आप चेंज कर सकते हैं, तो ज्यादातर ये सवाल आता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने तीनों को क्या करना है, ये 3 को टच करना है आप लोगों ने। जब भी एमसीक्यूज आए तो 3 प्लेयर ज्यादा से ज्यादा आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हमारे पास किक्स हैं, किक्स का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में सम टाइम क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतनी आप लोग कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, काम चल जाएगा। तो मेजर जो किक्स हैं वो डायरेक्ट किक है, इनडायरेक्ट किक है, पेनल्टी किक है और कॉर्नर किक है। ये 4 किक्स है, इनका आप लोगों को पता होना चाहिए फुटबॉल के अंदर। जो डायरेक्ट किक है वो किक जिस तरह यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ से एक जो प्लेयर, फुटबॉल का प्लेयर है, उसने बॉल यहाँ पे रखी थी और उसको किक किया, और किक अगर किसी प्लेयर को ना भी टच हो और सीधी गोल के अंदर चली जाए, ठीक है, गोलकीपर उसको रोक ना सके, तो फिर भी वो गोल होता है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट किक। यानी कि
एक प्लेयर जो है वो किक करेगा, अगर किसी प्लेयर को नहीं लगती, गोलकीपर को कोशिश करता है उसके हाथ को भी नहीं लगती और सीधी गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है तो गोल तस्वर किया जाएगा। ये जो डायरेक्ट किक है ये तकरीबन सारे फौल्स पे डायरेक्ट किक ही मिलती है, लेकिन 3 फाउल ऐसे हैं जिनके ऊपर इनडायरेक्ट किक मिलती है, ठीक है। ये बाकी डायरेक्ट किक जो है उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो मैंने चीज बताई है वो कॉन्सेप्ट यही है कि सीधी जब किसी को टच हुए बगैर भी अगर सीधी चली जाए गोल के अंदर तो फिर भी गोल होगा, अगर किसी को टच होके भी चली जाती है फिर भी गोल होगा। समझ आ रही है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो हमारे पास है इनडायरेक्ट फ्री किक, जिसको याद करना थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है कि 3 फाउल ऐसे हैं जिसपे इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती है। इनडायरेक्ट फ्री किक का क्या मतलब है कि आप बॉल रखेंगे, फाउल हुआ है, आपने बॉल रखी है, ठीक है, और बॉल आपने सीधी गोल पोस्ट के अंदर फेंक दी है, किसी को टच नहीं हुई, गोलकीपर से भी नहीं पकड़ी गई और गोल पोस्ट के अंदर चली गई है, तो भाई गोल नहीं होगा, गोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट फ्री किक है, किसी न किसी को पास करना है आपने बॉल को या किसी को टच होके जानी जरूरी है। समझ आ रही है इस चीज की? तो और 3 किस्म के फाउल है जिन पे इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है, बाकी सारे जो किक्स है जो डायरेक्ट किक है वो बाकी सारे फाउल्स पे दी जाती है जितने भी ग्राउंड के अंदर फाउल्स होते हैं, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट किक है उसको अगर आप लोग देखें तो एक तो ऑफ साइड, एक ऑफ साइड का रूल होता है इसके अंदर, ठीक है, ऑफ साइड का रूल होता है। ये वैसे पेपर पीपीएससी में नहीं आता लेकिन ये वैसे बड़ा जरूरी है, इसको आप लोग को पता होना चाहिए ऑफ साइड क्या होती है। ऑफ साइड जो है वो कोई आपका एक खिलाड़ी है जो खड़ा हो गया जी गोल पोस्ट के पास जाके कि भाई मेरी तरफ बॉल फेंक देना, मैं यहाँ से गोल कर दूंगा, और जो जिनको गोल उसने करना है वो सारे आगे चले गए हैं गोल करने के लिए, वो अकेला खड़ा है और उसकी तरफ किसी ने बॉल फेंक दी है, तो वो ऑफ साइड होगा, यानी कि वो गलत साइड पे खड़ा हुआ है, बंद साइड पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? फाउल हो जाएगा। एक तो ऑफ साइड पे जब भी किक मिलनी है, इनडायरेक्ट फ्री किक मिलनी है, उसमें डायरेक्ट आप गोल नहीं कर सकते, एक बात। नंबर 2, अगर आपने अपने ही गोलकीपर को बॉल दे दी है, जान के आपने पास दिया है, उसके पास चली गई है और उसने पकड़ ली है, ठीक है। अब जब उसने पकड़ ली है, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑन पास, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इनडायरेक्ट फ्री किक मिलेगी, वो नहीं पकड़ सकता। हाँ, आपने उसको जान के नहीं दी, किसी को लग के उसकी तरफ चली गई है, या आपने क्या कर दिया, हेड से बॉल दे दी है। हेड से अगर आप बॉल देंगे, हेड से बॉल देंगे तो वो जो है वो जान के तस्वुर नहीं की जाएगी। पाँव से अगर आप लोग देंगे बात तो वो, यानी ये 2 फाउल हो गए, एक ऑफ साइड और नंबर 2 क्या हो गया, जो है वो आपको अगर ऑन पास आपने दे दिया, अपने ही गोलकीपर को पास दे दिया, तो उस पे दी जाएगी, ठीक है। और एक और है, वो होती है, एक होती है हैंड बॉल, अगर आपने हाथ से बॉल को पकड़ लिया तो वहां से किक दी जाती है, वो डायरेक्ट किक होती है। लेकिन एक होती है बॉल हैंड। बॉल हैंड क्या होती है, आपका मुंह किसी और तरफ से, पीछे ने किसी ने किक कर दी और आपके हाथ पे लग गया, ठीक है, तो उस पे अगर आप लोगों को, उस पे भी फाउल होगा, जारी बात है। तो फिर क्या होगा, उस पे इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाएगी। तो ये 3 सूरत हाल ऐसी हैं जिसमें इनडायरेक्ट फ्री किक आपको दी जाएगी, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने थोड़ा सा इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉर्नर किक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता, अच्छा एक और सवाल भी आ जाता है पीपीएससी के पेपरों में कि फुटबॉल के बारे में, कि जो हमारी पेनल्टी किक है वो डायरेक्ट किक है या इनडायरेक्ट किक, ये सवाल आ जाता है। तो असल में सारी किक्स जो हैं वो 2 ही किक्स के नीचे आती हैं, एक डायरेक्ट किक है और एक इनडायरेक्ट किक है, ठीक है। तो जितनी भी बाकी किक्स हैं, गोलकीपर अगर किक लगाए, गोल किक हो गई, कॉर्नर किक हो गई, पेनल्टी किक हो गई, तो ये दोनों के नीचे आती हैं सारी चीजें, डायरेक्ट के और इनडायरेक्ट के। तो पेनल्टी किक जो होती है वो असल में डायरेक्ट किक होती है, आप डायरेक्ट बॉल गोल के अंदर फेंकते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने पहले भी बताया कि आप किसी को पास भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप पेनल्टी लगाते हुए भी किसी को पास दे सकते हैं, मसला नहीं है। तो पेनल्टी किक जो है वो दरअसल डायरेक्ट किक होती है। मैंने बताया कि इनडायरेक्ट किक सिर्फ 3 सूरतों में मिलती है, एक ऑफ साइड पे, एक आप कीपर को जानबूझ के पास अगर दे दे, और एक जो है तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा जो है वो बॉल हैंड पे, ठीक है। तो इन तीनों पे क्या मिलती है आपको, इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है। बाकी एक कॉर्नर किक होती है, कॉर्नर से लगाई जाती है, अगर गोल लाइन एरिया को जो है वो अटैकर टीम जो है, डिफेंडर टीम जो है उसको लग के बाहर चली जाती है,
तो गोल उसको इतना याद करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, आप लोग इसको ना भी याद करें तो खैर है। पेनल्टी किक के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पेनल्टी किक जो है वो 11 मीटर मैंने जैसे पहले बताया वहां पे लगाई जाती है। एक गोलकीपर होता है और एक ही अटैकर टीम जो है उसका प्लेयर होता है वो लगाता है, ठीक है, और गोलकीपर रोकता है, जिस तरह ये तस्वीर में गोलकीपर बॉल को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और कार्ड्स के बारे में भी मैं बता चुका हूँ, दो तरह के कार्ड होते हैं, एक येलो होता है एक रेड होता है। येलो कार्ड जो है वो उसका मतलब ये है कि आपको वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, आपने कोई भी मिसबिहेवियर किया, ठीक है, कोई फाउल किया है, कोई किसी को हैरासमेंट किया है, किसी को गाली दी है आपने, ठीक है, किसी को जानबूझ के आपने चोट पहुंचाई है, और कोई ऐसे गलत अल्फाज आपने किसी प्लेयर के लिए मुंह से निकाले हैं, ठीक है, और आपने डिसओबे किया है रेफरी को, रेफरी कुछ कह रहा है आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आपको एक वार्निंग दी जाती है। और उस वार्निंग का नाम होता है येलो कार्ड, यानी आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है कि भैया अब आपने ये नहीं करना, ठीक है। और जो प्लेयर होता है, अगर दो येलो कार्ड किसी प्लेयर को, यानी आपने एक दफा वार्निंग दी, वो नहीं रुका, उसने दूसरी दफा फाउल किया, ठीक है, तो फिर उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाएगा। और इसका मतलब होता है येलो कार्ड प्लस रेड कार्ड, यानी कि वो येलो कार्ड हो जाएंगे उसके, तो इसका मतलब है रेड कार्ड उसको दे दिया जाएगा और वो खेल से बाहर हो जाएगा। दूसरी टीम जो है वो 10 प्लेयर्स के साथ खेलेगी। ये किसी बच्चे का माइक ऑन है तो वो थोड़ा इरिटेट कर रहा है, उसको आप लोग थोड़ा देख लें जी। रेड कार्ड, रेड कार्ड क्या है जी? अगर किसी प्लेयर ने इंतहाई सवेर फाउल कर दिया, ठीक है, जिसमें उसने किसी के ऊपर दूर से भाग के आया और उसको टांग आके मार दी है, ठीक है, किसी के दूर से भाग के आके किसी के ऊपर आके गिर गया, ठीक है, और किसी के ऊपर स्पिट कर दिया, ठीक है, और डिलिबरेटली उसने जान के बाल गोल में जा रही थी और उसने हाथों से पकड़ दिया, ठीक है, और ऑफेंसिव यानी गालियां देना उसने शुरू कर दी है, ठीक है, उस धमकियां लगाना शुरू कर दी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डायरेक्ट रेड कार्ड दिखा के, यानी दोनों येलो कार्ड दिखा के और फिर डायरेक्ट फौरी रेड कार्ड दिखा के आपको खेल से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रेड कार्ड के कुछ फाउल है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों ने मेजर जो चीज याद रखनी है वो येलो एंड रेड कार्ड याद रखना है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। गेम के इसके बेसिक्स क्या हैं जी, या थोड़ी बहुत टर्म्स इसकी क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे जो बेसिकली है इसमें किक ऑफ है। किक ऑफ को आप लोग को पता होना चाहिए, पेपर में सवाल आ जाता है कि फुटबॉल का मैच जो है वो किस किक से स्टार्ट होता है, तो वो किक ऑफ से स्टार्ट होता है। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आप लोगों ने किक ऑफ पे क्लिक कर देना है, किक ऑफ से मैच शुरू होगा। किक ऑफ है क्या? कुछ भी नहीं है। सेंटर में जो सेंटर हमारा सर्कल है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर में यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में बॉल रखी होगी। अभी जब मैच शुरू होने से पहले सारे 11 के 11 खिलाड़ी इस साइड पे होंगे एक टीम के, और 11 के 11 यहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक प्लेयर आके खड़ा होगा, टॉस होगी, टॉस में जो टीम टॉस जीतेगी, ठीक है, वो जो है वो अपनी साइड ले लेगी और दूसरी टीम जहाँ से स्टार्ट करेगी। तो वो यहाँ से स्टार्ट करते हुए जब वो जो ही विसर रेफरी बजाएगा, टाइम शुरू होगा, ठीक है, तो वो अपने बंदे को पास देगा। सेम इसको किक ऑफ कहते हैं, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, ड्रिबलिंग क्या है हमारे पास? ड्रिबलिंग जो है वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी से जो है वो बचाते हुए गेंद को गोल की तरफ लेके जाना, गोल करने की तरफ, इसे ड्रिबलिंग बोलते हैं, ठीक है। ट्रैपिंग क्या है? आपने अगले बंदे को, यानी नेक्स्ट जो प्लेयर आप लोगों के सामने है, डिफेंसिव प्लेयर है, ठीक है, उसको धोखा देते हुए जो है वो बाल को लेके जाना, ठीक है, या जो है वो ट्रैपिंग करना अपनी थाई के जरिए, चेस्ट के जरिए या फोरहेड के जरिए आप किसी को पास देना, ठीक है, इसको ट्रैपिंग बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है हेडिंग। हेडिंग वही है सर से खेलना। और थ्रो इन इंपॉर्टेंट चीज है। किक ऑफ और थ्रो इन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप लोगों ने याद रखना है। थ्रो इन क्या है? थ्रो इन ये है कि टच लाइन जो है, लंबाई वाली लाइन जो है, टच लाइन जो है, उससे अगर किसी ने जानबूझ के बाल बाहर फेंक दी है अपोनेंट टीम के प्लेयर ने, ठीक है, यानी कि डिफेंसिव टीम के प्लेयर ने या अटैकर टीम के प्लेयर ने, तो वहां से जो जिस टीम के प्लेयर ने फेंकी है, दूसरी टीम वाला प्लेयर बाहर से बाल उठा के लाइन, टच लाइन से बाहर खड़े होके, एक टिपिकल तरीका है, उससे क्या करेगा? थ्रो इन करेगा, खेल के अंदर बाल फेंकेगा, इसे थ्रो इन कहते हैं। अच्छा जी, फीफा के बारे में मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये क्या चीज है। ये मई 21 1904 में रियो सेंट होनेरे पेरिस की एक जो है वो आप कह सकते हैं कि सब टाउन है, ठीक है, उसके अंदर पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, उसके अंदर जो है इसको फॉर्म किया गया फीफा को। और फीफा जो है दरअसल किन वर्ड्स का जो है एब्रीविएशन है,
फीफा का मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो उसकी क्या सीन रहा है, फीफा की रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान जो है 1971 में 10 फरवरी 2022 को पाकिस्तान ने फीफा को ज्वाइन किया था। और 10 फरवरी 2022 सॉरी ये करंट जो है ये, अच्छा ये सॉरी माजरत, ये मैंने गलत बोल दिया। करंटली जो है वो पाकिस्तान 197 नंबर पे, इस वक्त 197 नंबर पे पाकिस्तान है इस वक्त। टोटल 205 कंट्रीज हैं और फीफा के अंडर आती हैं, उनमें पाकिस्तान की इस वक्त जो रैंकिंग है वो 197 है। 10 फरवरी 2022 की ये ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक की बात चल रही है, ठीक है। और हाईएस्ट पाकिस्तान ने आज तक 1993 में 141वीं पोजीशन हासिल की है। हाईएस्ट यानी पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी रही है, 1993 में पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम थी उसकी रैंकिंग क्या थी, 141। लोएस्ट क्या रही है आज तक, 205 नंबर पे भी पाकिस्तान रहा है ये अभी 2019 के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। वर्ल्ड कप सबसे पहले इसका कब स्टार्ट हुआ जी, 1930 में इसका भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया फुटबॉल का, ठीक है। और इसको फीफा वर्ल्ड कप बोलते हैं, ठीक है। और पहला फीफा वर्ल्ड कप जोरागोए में होया था 1930 में, और जोरागोए ने ही जीता था ये। अच्छा ये याद रखना है आप लोगों ने भाई, पेपर आ जाता होता है पेपर में। फुटबॉल इन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के अंदर जो फुटबॉल है दरअसल वो 1908 में शामिल हुई है, ठीक है। और 1908 से पहले 1900 और 1904 में वैसे इंट्रोडक्शन के तौर पर फुटबॉल को ऐड किया गया था, लेकिन 1908 में फुटबॉल जो है ये असल में फुटबॉल जो है ओलंपिक्स का हिस्सा बनी है, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, इनको आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। फुटबॉल की टर्मिनोलॉजीज में पेनल्टी एरिया में बता चुका हूँ आप लोगों को, पेनल्टी स्पॉट बता चुका हूँ आप लोगों को, पेनल्टी किक भी बता चुका हूँ। हाफ वे लाइन वही होती है जो सेंटर में लाइन होती है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोबारा। ये हाफ वे लाइन है, ये जो सेंटर में लंबी लाइन लगी जो एक ग्राउंड को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसे हाफ वे लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है। इसके साथ सेंटर स्पॉट है, सेंटर में जो जहां से किक ऑफ होगी वो मैंने अभी बताया। गोल पोस्ट है जो दोनों तरफ गोल लगे होंगे जिनमें बॉल जाती है। असिस्ट है, आप किसी को प्लेयर को पास देते हो तो इसे असिस्ट बोलते हैं। थ्रो इन जो है टच लाइन से अगर बाल चली जाती है। गोल किक है, गोल किक है, गोलकीपर जब गोल लाइन एरिया से बाल बाहर चली जाएगी दोबारा वहां स्टार्ट करेगा तो गोल कीपर जो है वो गोल एरिया जो है उसकी किसी भी लाइन के ऊपर बॉल रख के जब लगाएगा तो उसे गोलकीपर कहते हैं। इनडायरेक्ट फ्री किक, डायरेक्ट फ्री किक हो चुकी है। हैट्रिक क्या होती है जी, अगर कोई एक प्लेयर एक मैच में 3 गोल कर देता है तो उसे हैट्रिक बोलते हैं। ड्रॉप बॉल क्या होती है, ड्रॉप बॉल ये होती है कि सम टाइम रेफरी मैच रोक देता है किसी वजह से, तो दोबारा जो मैच शुरू होगा तो क्योंकि फाउल तो कोई हुआ नहीं है तो फिर रेफरी अपने हाथों से बॉल नीचे गिराएगा, ठीक है। और प्लेयर दो, एक मुखालिफ टीम का और एक जो वो हमलावर और अटैकर टीम के दो प्लेयर्स खड़े होंगे, ठीक है, और वो बॉल को अपनी तरफ ले जाएंगे। कॉर्नर किक जो है वो अगर दिफाई टीम का खिलाड़ी से टच होकर बॉल टच लाइन से बाहर गोल लाइन से बाहर चली जाती तो कॉर्नर पे रख के कॉर्नर किक लगेगी, ठीक है। पास का आपको पता है। थ्रो बॉल ये आप लोगों को पता है, हाथों से अगर आप बॉल को खेलना है। शॉर्ट किक है, ठीक है, वो थोड़े से ड्यूरेशन, थोड़े से लेंथ पे आप बॉल अगर फेंकते हैं, ठीक है। 1-2 पास है, क्रॉस बॉल है। फिक्सचर लिस्ट है, अवे टीम है, दूर अवे टीम से बात, ये रेफरी है, अवे गेम है। इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जो पहली है ये सारा ये आप लोगों ने करनी है, इनको ज्यादा याद रखना। ड्रॉप बॉल को भी याद रखना है, ठीक है। कोच है, गोलकीपर है, प्लेयर है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, वही 3 सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, यानी 3 प्लेयर जो आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। डिफेंस, मिडफील्डर, फॉरवर्ड, सपोर्टर्स, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, येलो कार्ड, रेड कार्ड, बस ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप लोगों ने याद करनी है। अच्छा जी, ये तो हमारी फुटबॉल थी। अगर आपने सवाल करना है तो अभी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग बास्केटबॉल शुरू करेंगे। वो मुझे लगता है कि दोबारा मैं आप लोगों को लिंक सेंड करूंगा, टाइम थोड़ा है, 3 मिनट बाद ये हमारा सेशन एंड हो जाएगा। तो इसके बाद जी आप सवाल कर सकते हैं। सर ये हैट्रिक के बारे में क्या आपने बताया कि कोई प्लेयर एक साथ 3 गोल करे? जी कोई प्लेयर एक मैच के अंदर अगर 3 गोल कर देता है तो उसको हैट्रिक बोलते हैं। एक साथ सर या आपने हफ्ते में? जी एक सर प्लेयर है, आपने जो एक खिलाड़ी जब 3 गोल इकट्ठे कर दे तो वो हैट्रिक होती है। जी शाह बिल्कुल है। आप सवाल क्या करें। क्वेश्चन है पेनल्टी एरिया का? पेनल्टी एरिया का बता देता था जी मैं पेनल्टी एरिया बता देता हूँ। ग्राउंड में जाके सर।
जिन्होंने सवाल कर लिया वो माइक सॉरी अपने ऑफ कर लिया करें, क्योंकि सर थ्रो बॉल जी बता देता हूँ कि पहले आ जाए जी पेनल्टी एरिया। ये जो होता है ये पेनल्टी एरिया होता है। ये जो बड़ा बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स सारे को पेनल्टी एरिया कहते हैं, ठीक है। और ये जो छोटा बॉक्स है इसको गोल एरिया कहते हैं। थ्रो बॉल, भाई थ्रो बॉल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपने हाथ से पकड़ के बॉल किसी की तरफ फेंक दिया, ठीक है, और आपने सही जिस तरह थ्रो इन करने का एक टिपिकल अंदाज है, ठीक है, आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करें थ्रो इन, ठीक है, तो आपको पता चलेगा थ्रो इन किस तरह होती है। उसमें भी फाउल होते हैं। अगर आपने गलत फेंकी तो वो थ्रो बॉल होगी जी, वो फाउल होता है। सर आपने बताया था 7 कंट्रीज जो हैं वो पहले फीफा एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, अब कितने कंट्रीज ऐड हैं? ये मैंने मिस कर दिया, लिखा नहीं, प्लीज दोबारा बताना। 205 इस वक्त जो है वो फीफा के अंडर कंट्रीज आती है। 205 205। ओके, थैंक यू। सर जिस तरह हॉकी के मैच हैं, एशियन हॉकी, सैफ हॉकी, कॉमनवेल्थ हॉकी मैचेस, ये फुटबॉल के भी ऐसे होते हैं या सिर्फ फीफा ही होता है? नहीं जी, फुटबॉल फीफा के अंडर ये सारे मैचेस होते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है पूरी, ठीक है, वो करवाती है मैचेस, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशियन के बाद जो है वो वो मैचेस होते हैं। फिर एशियन फेडरेशन है, उसके मैचेस होते हैं। फिर इस तरह हर सब कॉन्टिनेंट के अंदर होते हैं। इसके अलावा जो है वो फुटबॉल में जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था शायद, उसमें इंग्लिश प्रीमियर लीग है, इटालियन प्रीमियर लीग है, ठीक है। और इस तरह फुटबॉल के अंदर जो है वो जो मशहूर मशहूर, जिस तरह क्रिकेट में आईपीएल है, पीएसएल है, कैरेबियन प्रीमियर लीग है, ठीक है, इस तरह फुटबॉल में भी है, ठीक है। फुटबॉल में सबसे मशहूर है इंग्लिश प्रीमियर लीग, नंबर 2 पे जो है वो इटालियन प्रीमियर लीग, नंबर 3 पे स्पेनिश प्रीमियर लीग, ठीक है। इस तरह ये सब कुछ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फीफा चल रहा होता है, ठीक है। फीफा की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं चल रहा होता। सर उन सबका रिकॉर्ड भी याद करना है? नहीं करने की जरूरत नहीं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। जब इंटरव्यू में आप पहुंच जाएंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या याद करना है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है, अभी हमारा सिर्फ असिस्ट एक लफ्ज यूज किया है सर।